आपने देखा अभी कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है केवल इसलिए कि वो आदमी एक पढ़ा लिखा, एक जिहोश आदमी जो पार्लियामेंट में इसमें आंख में आंख मिला के बात कर। राहुल जी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार इस बातों को उठाया। फिर में संसद के अंदर चर्चा हो, मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है। इसका मतलब सीधा सा है जो दाल में कुछ। राहुल गांधी को हम लोग को सजा दिया गया, वो भी सजा ऐसा जो देश के इतिहास में 50 वर्षों में ऐसा कोई नहीं हुआ था। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। समाहरणालय के सामने हम लोग अभी उपस्थित है। आपको बता दें कि बहुत 3-4 दिन से जो है कांग्रेस पार्टी लोगों के द्वारा जो है राहुल गांधी को लेके जो है ये लोग बहुत सारा धरना प्रदर्शन, रोड रैली निकाले हैं, पीसी किए हैं। यहाँ पे अभी लोग समाहरणालय के सामने उपस्थित हैं। हम बता दें आपको कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह जो है ये लोग अभी आज कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कब तक जो है ये चलेगा और क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। शीतलांबर झा, अध्यक्ष मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी। आज आप लोग 2-3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। आज के धरना प्रदर्शन का क्या कारण है? जो देखिए, आज धरना प्रदर्शन नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पे मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी ने आज सत्याग्रह कार्यक्रम रखा है। और यह सत्याग्रह कार्यक्रम रखने का हम लोग गांधी के वंशज हैं। हम लोग गांधी के सिद्धांतों के मानने वाले पार्टी हैं और गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के लिए सदैव संघर्ष करते रहे। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता को निरस्त की गई, जिस आनन फानन में मोदी सरकार और लोकसभा के अध्यक्ष मोदी जी के इशारों पे सूरत के कोर्ट का एक फैसला आता है और 24 घंटा के अंदर में उनकी सदस्यता को निरस्त की जाती है, यह हिटलरशाही को ही दर्शाता है। मैं जानना चाहता हूं, यदि इस देश में चोर को चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा उसको? इस देश को लूट करके लोगों ने भाग गया, चाहे SBI बैंक हो, LIC हो, PNB हो। इन तमाम बैंकों की पैसा नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, ये तमाम लोग देश के जो लोगों का, आम जनों का जो गाढ़ी कमाई थी, जो बैंकों में जमा किए थे, उस पैसों को इन लोगों ने लूट के विदेश भाग गया। तो उस चोर को चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा उसको? कांग्रेस पार्टी ने उस चोर को चोर कहा है, तो इसका परिणाम क्या होता है इस देश में? जो राहुल गांधी जी जो सत्य और अहिंसा गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते हैं, तो उनको सजा में उनकी सदस्यता को निरस्त की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत होकर के आज सत्याग्रह का फैसला लिया है। इसी उद्देश्य को लेकर के जो आम जनगणों को यह आवाज़ जाए, उनको जानकारी में जाए, जो इस देश का लाखों करोड़ रुपया अडानी समूह में निवेश करने वाली SBI और LIC जो आज डूबने की कगार पे पहुंच गई है, और मोदी सरकार अडानी को संरक्षित और संपोषित कर रहे हैं। राहुल जी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार इस बातों को उठाया है जो अडानी मुद्दे पर में संसद के अंदर चर्चा हो। मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है। इसका मतलब सीधा सा है जो दाल में कुछ काला है। तो मैं कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है, जो अडानी मुद्दे पे जो संसद में लगातार देश के लुटेरों के खिलाफ बहस की मांग की जा रही है, उन पे बहस हो। आप संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच कराए जाए, या संसदीय संयुक्त समिति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के देखरेख में इसकी जांच हो इस महाघोटाले का, जहां लाखों करोड़ रुपया की घोटाला हुआ है। लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया गया। सांकेतिक रूप से हम लोगों का सत्याग्रह कार्यक्रम है। जो जो पार्टी की फैसला होती जाएगी, कांग्रेस जन और आम जन को गोलबंद करके हम लोग सड़क पर उतरेंगे। चलिए, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। अपना परिचय दीजिए। प्रोफेसर कृष्ण कुमार झा, प्रदेश प्रतिनिधि है। आज जो आप लोग ये बैठे हैं शांतिपूर्ण सत्याग्रह पे, क्या कहना चाहते हैं उससे? और कहीं ना कहीं आप लोग मोदी पे जो है वार कर रहे हैं, और ये जो कोर्ट निर्णय लिया है उस पर क्या कहें? मेरा पार्टी का मोदी पर वार नहीं है। यहाँ है देश के अंदर में मुद्दे को भटकाया जा रहा है। यह आज जो निर्णय हुआ राहुल जी के थी पर, ये मालूम है जो 2019 में ये उनका स्टेटमेंट आया था जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, और उन्होंने वहाँ के न इलेक्शन कमीशन या आम नागरिक, उन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं किया था। और ये मुद्दा गुजरात मॉडल बनाया गया
इसको ला करके गुजरात में अथी किया गया। उतना ही नहीं, जब उन पर यह FIR किया गया है तो इसको आज तक के इतिहास में यह स्वयं जो कंप्लेंट हैं उन्होंने ही हाई कोर्ट में जा कर के उसको स्टे लगाया था, और जब उनके अनुकूल परिस्थिति बनाया गया और उसके बाद इस तरह का राहुल गांधी पर फैसला आया है। इससे हम लोग यही जानते हैं जो लोकतंत्र की जो भी संस्थाएं हैं उनको दबा करके डरा करके इन्होंने अभी तक निर्णय ले रहे हैं। उससे परिणाम ये हुआ है जो राहुल गांधी को हम लोग को सज़ा दिया गया, वो भी सज़ा ऐसा जो देश के इतिहास में 50 वर्षों में ऐसा कोई नहीं हुआ था। इसमें जो मैक्सिमम सज़ा है उन्होंने सज़ा दिया, इसलिए कि उनका नियत था जो उनके मेंबरशिप को पार्लियामेंट के सदस्य को समाप्त किया जाए, यही उनका था। और इसलिए कि राहुल गांधी के आवाज़ को जो उन्होंने कहा था मुझे बोलने दिया जाए, उन्होंने स्पीकर से कहा था, लिखित मांगा था, जो मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मुझ पर जो आरोप लगा है वह मैं कहना चाहता हूँ, वह जानते थे जो लोकसभा में राहुल गांधी ये मुद्दे को अति करेंगे। जो 20,000 करोड़ रुपया किसका रुपया है जो आज तक उन्होंने जवाब न दिया, और वह मोदी से हम लोग मामला तो लाए थे इन पर, अडानी पर, फिर इनको क्या दिक्कत हुई। जी चलिए धन्यवाद। देखते हैं कि क्या फैसला होता है आगे, और भी कुछ लोगों से जानकारी लेनी, कुछ में परिचय दीजिएगा। जी मोहम्मद इम्तियाज़ मेरा नाम है, मैं पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी दरभंगा से रहा हूँ। मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ। आज जो कांग्रेस पार्टी लोगों ने यहाँ पे शांतिपूर्ण जो सत्याग्रह रखा है उस पर क्या कहना चाहते हैं, और आगे जो राहुल गांधी जी को जो सज़ा मिला है उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये लोकतंत्र की हत्या है, और इस हत्या को करने, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है देश के लिए सब जग जाहिर है। कभी भी जब तक देश को ज़रूरत पड़ी है कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है हमेशा। जिस तरीके से राहुल गांधी पर फैसला आया है वो सीधा समझिए कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, और उस हत्या के खिलाफ सिर्फ ना कि मधुबनी बल्कि पूरे देश में हम लोग धरने पे बैठे हैं, सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। और जो हालात हैं, अगर जिस तरीके का बर्बरता और रवैया जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा है। मुझको लगता है कि अब वो दिन आ गया है कि फिर से इंदिरा गांधी वाला जो हम लोगों का मिशन था, हम लोग उसी मिशन पे आ रहे हैं। सिर्फ एक टारगेट कि लोग सड़क पे तो बोलने दे ही नहीं रहे हैं, सांसद कम से कम लगता था कि वहाँ पे खुल के अपनी बात कर सकते हैं। तो वैसे सांसद को आपने देखा अभी कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, केवल इसलिए कि वो आदमी एक पढ़ा लिखा, एक जिहोश आदमी जो पार्लियामेंट में इसमें आँख में आँख मिला के बात कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर मैं आवाज़ बंद नहीं कर सकता, माइक का बटन बंद कर दे, लेकिन ज़बान नहीं बंद कर सकते थे। तो उनको लगा कि अगर सदस्यता इनकी ख़त्म कर दी जाती है तो आवाज़ बंद कर देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने देश को बनाया है, देश को बचाया है, उस कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को ये बंद नहीं कर सकते। आज हम लोग जिला कार्यालय के ऑफिस में, कलेक्ट्रेट के सामने हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश बैठा हुआ है। आइए मैं साबित करके हम लोग दिखाएंगे कि गलत को बहरहाल अंजाम गलत ही होगा। चलिए धन्यवाद। देखा कि लोग जो आज है सत्याग्रह कार्य पर बैठे हैं, देखते हैं कि आगे क्या निर्णय लेती है सरकार, और ये इन लोगों के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड रैली कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, और राहुल गांधी जो है कितने जल्दी जो है इन लोगों फिर से जो ये लोग चाहते हैं, इन लोगों की जो मांग है वो सुनती है, या क्या आगे कार्य होता है।